जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। इससे पहले हम और इतिहास के 2 वीडियो को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, हुमायूंनामा के रचनाकार थे वो थे गुलबदन बेगम। कौन थे? गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था जिहाद, जिसका क्या अर्थ था? जिसका अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था वह किसने कराया था? इसको कराया था मीर बाकी ने। किसने कराया था? मीर बाकी ने, जो कि बाबर का सेनानायक था। कौन था? बाबर का सेनानायक। फतेहपुर सिकरी जो स्थित है पंचमहल, उसको बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वह किया गया था अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। क्या था? नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में जो विश्वास रखता था वह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का जो नियम बनाया था वह हुमायूं ने बनाया था। किसने बनाया था? हुमायूं ने। चौसा का जो युद्ध हुआ था, जो कि 25 जून 1539 को हुआ था, किनके बीच में हुआ था? यह हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें जो पराजित हुआ था वह था हुमायूं। कौन था? तो पराजित जो हुआ था वो हुमायूं था। किसने पराजित किया था? तो शेरशाह ने किया था। हुमायूं का जो मकबरा का निर्माण किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? इनका निर्माण जो किया गया था अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम की देखरेख में किया था, जो कि मीरक मिर्जा गयास के द्वारा किया गया था। जहांगीर का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? यह शाहदरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो शाहदरा में। जहांगीर के बचपन का जो नाम था वह था सलीम। क्या था? सलीम। न्याय की जो जंजीर स्थापित किया गया था वह किया गया था जहांगीर के द्वारा। मयूर जो सिंहासन थे उसमें जो हीरा लगा था वह था कोहिनूर का हीरा। कौन सा हीरा था? तो कोहिनूर का हीरा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। बलबन का जो पूरा नाम था वह था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अमीर जो खुसरो थे वह दरबारी कवि थे। किनके? तो अमीर खुसरो जो दरबारी कवि थे वह थे बलबन के दरबारी कवि। बलबन का जो वास्तविक नाम था वह था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। राजस्व जो सिद्धांत का पहला संस्थापक था वह था बलबन। कौन था राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक? तो ये थे बलबन। जिंदा पीर जो कहा जाता था वह कहा जाता था औरंगजेब को। किनको कहा जाता था? औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वह था अली और गुरसफ्त। कौन सा था? तो अली और गुरसफ्त। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था उनका नाम था मलिक काफूर। कौन थे? तो मलिक काफूर थे। मुगल वंश का वह शासक जो जिनका की राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था वह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। पुरंदर की जो संधि हुआ था जो कि 1665 में हुई थी, किनके बीच में हुआ था? यह हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच में। किनके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। लौह एवं रक्त की नीति को जो अपनाया था वह था बलबन। कौन था? बलबन। बलबन का जो पूरा नाम था वह था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था कर्नाटक में। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रथम जो कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? अंग्रेज अध्यक्ष वह थे जॉर्ज यूले। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा को, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा है क्या है? यह औरंगजेब की जो पहली पत्नी थी राबिया, उनकी मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा को, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने? तो यह लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी जो कहलाता था वह कहलाता था मलिक काफूर। कौन कहलाता था? मलिक काफूर। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स।
शेरशाह का मूल जो नाम था वह था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। डाक प्रथा का जो प्रचलन किया गया था वह शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वह स्थित है सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था कालिंजर में। कहाँ पे हुआ था? कालिंजर में। दिल्ली शहर की जो नींव डाला गया था वह अलंगपाल तोरमान के द्वारा डाला गया था। किनके द्वारा डाला गया था? तो अलंगपाल तोरमान के द्वारा डाला गया था। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था जो कि 1746 में हुआ था, किनके बीच में तो हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1746 में। कब हुआ था? 1746 में। अंतिम मुगल बादशाह जो थे वह थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। किनको कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था 1504 में किया था। किसने किया था? इसको की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का जो प्रयोग किया गया था वह सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। किनके मकबरे में किया गया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। लोदी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरा का जो बनाया था वह किसने बनाया था? यह बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की जो मृत्यु हुआ था वह द्वितीय अंगल युद्ध के दौरान हुआ था जो कि 1782 में हुआ था। टीपू सुल्तान जो शासक था वह मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो कि 1799 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगाया था वह टीपू सुल्तान ने लगाया था। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता था वह माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किनको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी के पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमिकर प्रणाली जो थी उसका नाम था रैयतबाड़ी। क्या था? रैयतबाड़ी। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का जो सर्वोच्च पद होता था वह होता था पेशवा जो कि प्रधानमंत्री के पद के बराबर होता था। शिवाजी ने जो अपना राज्य अभिषेक कराया था वह कराया था काशी के जो विद्वान थे गंगा भट्ट, उनसे कराया था। रायगढ़ किले में शिवाजी के काल में जो चौथ जो कि विकास के लिए और स्वदेशमुखी जो कि रक्षा के लिए वसूला जाता था वह क्या था? यह एक कर था। क्या था? कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? इनको रखा था जयपुर भवन में जो कि आगरा नगर में रखा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा शासक था वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित जो कायर कहा जाता था वह कहा जाता था फारूक सियर को। किनको कहा जाता था? तो फारूक सियर को कहा जाता था। अष्टदिग्गज जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबार के थे। दरबार में नवरत्न जो रखते थे वह थे अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलकनामा के लेखक जो थे वह थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के जो संकलन करता थे वह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? आदि ग्रंथ के संकलन करता तो गुरु अर्जुन देव थे। हरमंदिर साहिब जो है उसको बनाया था किसने? तो इसको बनाया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी गई थी वह किनके द्वारा रखी गई थी? तो यह रखी गई थी साई मियाँ मीर ने। किसने? साई मियाँ मीर ने। गुरुमुखी जो लिपि का आरंभ हुआ था वह किसने किया था? यह गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने। अकाल तख्त साहिब की जो स्थापना की गई थी वह हरगोबिंद साहिब के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? हरगोबिंद साहिब के द्वारा। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह तालबंडी में हुआ था जो कि 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। और कहाँ पे हुआ था? तो तालबंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह 1666 में हुआ था जो कि पटना साहिब में हुआ। कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में। सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसकी जो हत्या कराया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? वह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए कराया गया था। खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था वह गुरु गोविंद ने किया था।
किसने किया था? गुरु गोविंद ने। भारतीय क्रांति की जो माँ कहा जाता है वह कहा जाती है भिकाजी कामा को। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। 1857 की जो क्रांति का आरंभ हुआ था वह मेरठ से हुआ था, जो कि 10 मई से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वह चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो किया जाता था, इसलिए 1857 की क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति को जो हुआ था कि विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की जो क्रांति का जो चिन्ह था वह था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह थे लॉर्ड पामिस्टन। कौन थे? लॉर्ड पामिस्टन। 1857 के विद्रोह के जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी वह किनके द्वारा दी गई थी? यह डिजरेली के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? डिजरेली के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से वह थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। काकोरी जो रेल संयंत्र की घटना घटी थी वह घटी थी 9 अगस्त 1925 को। कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो गठित किया गया था उसके लिए आयोग जो गठित किया गया था वह था हंटर आयोग। कौन सा था? तो हंटर आयोग था। बंगाल विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वह रद्द किया गया था 1911 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था वह जहांगीर के दरबार में आया था। किनके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम जो फ्रांसीसी गवर्नर था वह था डुप्ले। कौन थे? तो डुप्ले थे। सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था वह आया था 1615 में। कब आया था? 1615 में। ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वह घटी थी 1756 को। कब घटी थी? 1756 को। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी जो कि 1764 में हुआ था, किस मुगल जो शासक थे वह उसने भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच में हुआ था? यह हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजय हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुआ था वह हुआ था 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, जो कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस का जो संस्थापक था वह था A.O. ह्यूम। कौन था? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जो कि बम्बई में हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता किया था बमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने किया था? बमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वह पड़ी थी सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। और कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? यह मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किया था बमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय